क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। हाँ, ये क्या है? रिस्पायरेशन का मतलब अगर मैकेनिज्म पढ़ें तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है फर्स्ट स्टेज रिस्पायरेशन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है पायरुविक एसिड में टूटता है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर यूज्ड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 चीज़ें होती हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, फिर रैपिड स्टार्ट होता है जिसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो एथिल अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में टूटता है, जिसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसको आप लोगों को हम बताएंगे रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। यहाँ फिगर देख लीजिए, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, पायरुविक एसिड जो होता है वो टोटली क्या होता है CO2 वाटर एनर्जी में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। इसे हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और क्रेब्स साइकिल जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है 2 क्रेब्स साइकिल फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी मैंने यहाँ बताया कि लास्ट में क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या टूट रहे थे ना, पायरुविक एसिड में फॉर्मेशन हो रहा था। तो प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में क्या होता है प्रत्येक क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन होता है। देखिए 2 क्रेब्स साइकिल ऑकर्स है ना फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब देखिए नेक्स्ट टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, इसे NAD और FAD। NAD मीन्स होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और FAD मीन्स होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ट्रांसफर इनर्डाइज्ड हाइड्रोजन, हाँ, आयंस अलोंग द ट्रांसपोर्ट चैन, जिसे ETS भी आप लोग इसमें पढ़ते लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ क्लास 10 में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है तो क्या होता है ATP एनर्जी इज रिलीज्ड एज ATP एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस क्या है, फर्स्ट स्टेज रिस्पायरेशन का होता है। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है। ये सब स्टेप है इसमें। हाँ, लास्ट में 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 कामें होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है क्रेब्स साइकिल में प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है एथिल अल्कोहल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। बच्चों थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ध्यान से पढ़िएगा और डायग्राम साथ में देखते रहिएगा। जो यहाँ फिगर बनाया हुआ है ना उसका स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया, उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो किस में बदल जा रहा है पायरुविक एसिड में। फिर क्या हो रहा है क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या हो रहा है CO2H2 एनर्जी के फॉर्म में ये चेंज हो जा रहा है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर क्या बनता है ये पायरुवेट बनता है। 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ये प्लस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। इसमें 3 स्टेप होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऑब्सेंस होता है, ठीक है, तो क्या होता है एथिल अल्कोहल CO2 प्लस एनर्जी बनता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है और ऑक्सीजन मतलब पाया जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, CO2 वाटर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में बताया मैंने पहले, आप लोगों को 2 होता है एरोबिक एंड एनारोबिक। इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या बनता है, उसी को यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में दे दिया है। इसका डिफाइन बता दे रहे हैं आप लोग को। इन द दोज टाइप ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। और इसमें क्या होता है दोज टाइप ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है कि सर्टेन फंजाई एंड बैक्टीरिया है ना, वो क्या होते हैं एनारोबिकली होता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, इसे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये कहाँ होता है, कैसे होता है,
आप लोग देखे होंगे दूध से दही बनना। जब दूध से दही बनता है, मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन होता है, तो दूध से दही बनने की प्रोसेस में दूध से दही बनता है जो, उसमें भी फर्मेंटेशन ही होता है, या अल्कोहल फॉर्मेशन होना या ब्रेड फॉर्मेशन होना, ये सब क्या होता है, बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ठीक है। इन एनिमल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे गट पैरासाइट है, टेपवर्म, एस्केरिस, ये सब के होते हैं जो, या स्केलेटल मसल में भी देखिए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो पैर में क्रैम्प हो जाता है ना, तो क्रैम्प भी क्या होता है, जिस मसल में ऑक्सीजन मतलब लैक होता है, कमी होता है, वहीं पे ये क्रैम्प होता है। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है ना, इसके द्वारा ये सब होते रहता है। और यहाँ प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंस और प्लस एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, इसको पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो आप लोग लग रहा है कि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, बट प्लांट दोनों करता है, रिस्पायरेशन भी फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज प्लांट जो होता है वो क्या होता है, लिविंग भी है ना, ठीक है, तो प्लांट दोनों काम करता है। रिस्पायरेशन इन प्लांट में वही होता है, CO2 ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करता है, CO2 लेता है इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है ना, ये होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और रिस्पायरेशन में वो भी लिविंग है, तो वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा, ठीक है, ये दोनों काम करता है। अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं, उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिस्पायरेशन इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन, जो प्लांट का रिस्पायरेशन रेट होता है वह एनिमल रिस्पायरेशन रेट से कम होता है। भाई सही बात है, कम होगा ही, क्योंकि प्लांट का जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्लांट में उतने सिस्टम भी तो नहीं है ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह, तो प्लांट में सिस्टम भी कम होता है, रिस्पायरेशन रेट भी कम होता है उनका कंपेयर देन अदर एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक है। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर हम बात करें लीफ में, तो लीफ में जो गैस एक्सचेंज होता है बाय द स्टोमेटा होता है, और स्टेम में बात करें तो स्टेम में अलग होता है, लेंटी सेल बोलते हैं, और रूट में बात करें तो उसमें इपीब्लेमल सेल होता है, बुक में शायद दिया है या नहीं दिया है, कोई ठीक नहीं है तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन लीफ बाय स्टोमेटा, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन स्टेम बाय लेंटी सेल, और रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय रूट बाय इपीब्लेमल सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स, द एयर enters through stomata into substomatal space from where oxygen and CO2 diffuse through the intercellular space between mesophyll cell in the leaf। मैं आप लोगों को बहुत पहले एक फिगर बना के बताई थी, तो ये इस टाइप का फिगर था। तो अगर दो सेल के बीच में स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, और जब स्पेस हर सेल के बीच में होता है तो वो क्या होता है, स्पॉन्जी नेचर का हो जाता है, क्योंकि दो सेल के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पूरा उसमें गैस भरा रहेगा, वो फिलअप हो जाएगा, तो स्पॉन्जी नेचर का हो जाता है, ठीक है। और जो प्लांट जो लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में होता है, इस नाते उसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा और ओपन, दिन के समय में क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है ओपन हो जाता है, एंड फोटोसिंथेसिस इज इन प्रोग्रेस, और फोटोसिंथेसिस होता रहता है। सो CO2 इज टेकन इन थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन रिलीज, CO2 लेता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सम ऑफ दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन रिस्पायरेशन। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो वह हमारे लिए क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, लेकिन उसी टाइम में कुछ ऑक्सीजन अपने लिए यूज भी कर लेता है फॉर द रिस्पायरेशन, ठीक है। द रेस्ट डिफ्यूज आउट इनटू एटमॉस्फेयर, कुछ जो होता है एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। द CO2 produced during respiration in the leaves serves as a raw material for photosynthesis. Hence, during daytime there is a movement of CO2 that into the cell and oxygen out of the cell, ठीक है। लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो CO2 क्या होता है, इनके सेल में एंट्री करता है, और ऑक्सीजन जो होता है इनके सेल से बाहर निकलता है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट में जाना होता है। ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस बिकॉज सन इज absence, देयर इज नो सनलाइट, ओके। सो देयर इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, इस नाते क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। इन
older portion of stem and root exchange of gases takes place through the lenticel। बताया मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को स्टेम में क्या होता है, लेंटिसेल होता है, या बार्क वगैरह में ऐसे मान लीजिए छिलका जो होता है, छाल जो होता है प्लांट का, उसमें भी क्या होता है, स्टेम में लेंटिसेल होता है। ऐसे लीफ में स्टोमेटा होता है फॉर द गैस एक्सचेंज, वैसे क्या होता है, स्टेम में लेंटिसेल होता है। और द रूट में क्या होता है, रूट हेयर आर इन कंटेक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द ऑक्सीजन इंटर रूट हेयर्स बाय डिफ्यूज्ड and from there passes into other cell of the roots। the CO2 produced in the root cell move out into the soil। वैसे रूट में भी क्या होता है, यहाँ पे रूट हेयर्स एक्सप्लेन किया है, लेकिन रूट में भी एक सेल होता है स्पेशल जहाँ से रिस्पायरेशन होता है, इसे हम इपिब्लेमल सेल कहते हैं। ये था आप लोग का रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, कितने स्टेप में होता है, और प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, इसको सारा आप लोग नोट्स पे कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको पूछ सकते हैं, ठीक है।